हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। द स्लीपिंग जायंट, what potential is awakening within you, how can you nurture it। इससे मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि मे बी दे आर स्टिल स्लीपिंग ऑन द कनेक्शन। ये इंसान अभी भी नहीं जाग रहे हैं। देर इज़ पोटेंशियल हेयर बट ये इंसान जाग नहीं रहे हैं, कुछ ऐसा। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। वी हैव द ब्रोकन स्पेल। इससे फिर से मुझे सिंड्रेला याद आ गई है, मूवी। उसमें स्पेल ब्रेक हो जाता है आफ्टर मिडनाइट। तो आपको भी शायद ऐसा महसूस होता है कि इट वाज अ ब्यूटीफुल फेरी टेल, आप जो उनके साथ जी रहे थे और स्पेल ब्रेक हो चुका है। द ट्रेजर फाउंड। स्पेल ब्रेक हो चुका है और अब शायद उनको आपको ढूंढना पड़ेगा, यानी वो अब आपको ढूंढेंगे, इस ट्रेजर को ढूंढेंगे। जस्ट लाइक वो ग्लास स्लीपर जैसे फिट आ जाता है, वो प्रिंस ढूंढता है, बॉल एक अरेंज किया जाता है, उस तरह से। ओके, कंफर्मेशन, द स्लीपिंग जायंट। इट्स टाइम कि अब आपके पर्सन अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करें। डेफिनेटली द फाइनल गेट। आई रियली फील कि आपके पर्सन के जागने का टाइम आ चुका है। अब उनको जागना पड़ेगा। दे वर स्लीपिंग ऑन द कनेक्शन। They really need to wake up to reality. We have the hidden village, the open door. There is this opportunity here. The shapeshifter. फिर हमारे पास आया है the sealed letter. ऐसे देखें लगता है कि इनविटेशन बॉल के लिए जो आता है, सब कनेक्ट हो रहा है। बॉटम पर हमारे पास है द वाइज गाइड और ये फेरी गॉड मदर। ओ माय गॉड, द ग्लास स्लिपर, दिस इज सो अमेजिंग। इसको हम रख लेते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड, हो सकता है कोई ऑर्फनेज में बड़ा हुआ, हो सकता है कि किसी ने अपने पेरेंट्स में से किसी को खो दिया, सिंगल पेरेंट ने किसी को रेज किया, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस थे। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि उनको अभी कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, उनको यहाँ कुछ करने की ज़रूरत है। दे रियली नीड टू वेक अप। देर इज़ दिस अपॉर्चुनिटी, एक नए स्टार्ट की अपॉर्चुनिटी है। ये कोई फाइनल बैटल है जो उनको फाइट करनी है। देर इज़ समथिंग जो उनको अभी करना है, उनको रियलाइज़ हो रहा है। ये इंसान फाइनली दे आर वेकिंग अप। ऑल्सो उनकी अवेकनिंग हो सकती है। द वाइज गाइड से हमें हरमिट एनर्जी नज़र आती है। आप में से कुछ लोगों का लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है और ये आपके पर्सन की अवेकनिंग का टाइम है। तो ये इंसान जागने वाले हैं या जाग चुके हैं। उनको ये आइडिया हो रहा है कि उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, उनके सामने एक फाइनल बैटल है जो उन्होंने फाइट करनी है और उसके बाद सक्सेस है। What is the last step before an important change? What must be released before you can move forward? There is something really need to. इसको गेट को देखकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मे बी इंसान अपना घर छोड़ने का सोच रहे हैं। सुपर स्पेसिफिक मैसेज। या फिर कुछ ऐसा है जिसको उनको छोड़ना पड़ेगा। उनका पास्ट हो सकता है जिसको रिलीज उनको करने की ज़रूरत है, या कोई एक इंसान है, कुछ दरमियान में रुकावट है,
आप तक पहुंचने के लिए कोई चीज़ उनको छोड़नी पड़ेगी, रिलीज़ करनी पड़ेगी। ये उनका अपना कोई बिहेवियर भी हो सकता है, ये लेज़ीनेस भी हो सकती है, कोई पैटर्न हो सकता है उनका रिलेशनशिप्स को लेकर जिसको फाइनली उनको ब्रेक करने की ज़रूरत है। सो कोई बड़ा स्टेप है, कोई चेंज है जो उनको लाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में आपके साथ होने के लिए। कुछ ऐसा है कि जो उनको बदलना पड़ेगा completely. With the shape shifter also, are you adapting too much to please others, or is flexibility serving you? Where do you need to stand firm? So इस कार्ड को हम दोनों तरह से देख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन पीपल प्लीज़र हैं कहीं ना कहीं, और ये एक रीज़न है कि वो इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर पाए बिकॉज दे वर प्लीजिंग अदर्स, और टू मच फ्लेक्सिबल हो रहे थे, टू मच गिर रहे थे, अपने आप को गिरा रहे थे लोगों के लिए, और वो भूल गए कि उनकी अपनी, वो खुद एक इंडिविजुअल हैं, उनकी अपनी एक पहचान है, उनके अपने फ़ैसले हैं, ये उनकी ज़िंदगी है। और कुछ लोगों के लिए इसके ऑपोजिट एक मैसेज हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन थे, फ्लेक्सिबल हो ही नहीं रहे थे, और आपको नहीं समझ रहे थे, आपकी साइड ऑफ द स्टोरी बिल्कुल नहीं समझना चाह रहे थे, चेंज के लिए वो रेडी नहीं थे, उनको चेंज पसंद नहीं है ज़िंदगी में, वो बस एक ही तर्ज पर जीने के आदी हैं। सो ये दो तरह के मैसेज इससे आ रहे हैं। और शेप शिफ्टर के कार्ड को देख के मुझे हमेशा डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी नज़र आता है, बट ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज होगा, सबके लिए नहीं होगा। लेकिन फॉर सम ऑफ़ यू ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ ये डिसऑर्डर है, बट समटाइम्स आपको ये महसूस होता होगा कि कभी बिल्कुल ऐसे बदल जाते हैं कि जैसे कोई स्ट्रेंजर हो, और कभी इतना ज़्यादा आपको टाइम देना, अटेंशन देना, प्यार देना, तो उनकी पर्सनैलिटी में ये तज़ाद आपको समटाइम्स नज़र आता होगा। सो द ग्लास स्लिपर, वेयर डू यू फील लाइक यू नीड टू फिट इन? वट वुड हैपन इफ़ यू एम्ब्रेस्ड योर यूनिकनेस इंस्टेड? सो मे बी ये इंसान ने एक ऐसी जगह, एक ऐसे माहौल में फ़िट होने की कोशिश की जहाँ से वो कभी बिलोंग नहीं करते थे, इवन कि अगर उनकी ये फैमिली भी है, बट यू नो कि मे बी उनका लाइफ पाथ डिफरेंट था, वो वहाँ पर फिट हो रहे थे जहाँ से वो बिलोंग नहीं करते थे, और सारी ज़िंदगी उनको लाइफ में कुछ मिसिंग महसूस होता रहा। लेकिन अब जाकर ये चीज़ ज़्यादा उनको टच कर रही है, या उनको ज़्यादा ये चीज़ फील हो रही है कि मे बी वो बिलोंग नहीं करते हैं यहाँ से जहाँ पर वो हैं, उनका पर्पज़ कुछ और है, वो कहीं और से बिलोंग करते हैं, या उन्हें कुछ और करना चाहिए, या फिर वो सारी उम्र एक काम जिस फील्ड में थे उसमें शायद अब जाके उनको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे वो कभी फिट नहीं यहाँ का थे, मे बी उनको कुछ और करना चाहिए था। वो सारी ज़िंदगी उन्होंने एक ऐसी जगह पर लगा दी जहाँ से वो बिलोंग नहीं करते थे। दिस इज़ मेजर, ये जो रियलाइजेशन उनको हो रही है। सो मे बी दे रियली नीड टू लर्न दिस, के मतलब उनको फिट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक जगह में अपने आप को फिट करने की ज़रूरत कर रहे हैं, अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं होती है इसकी। आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मे बी ये शू आपके लिए है ही नहीं, आप कोई और शू पसंद करें, राइट? तो ज़बरदस्ती शायद वो किसी माहौल में, किसी जगह पर ख़ुद को फिट कर रहे थे, या लोगों के लिए अपने आप को एडजस्ट करते थे हमेशा, अपनी नीड्स का ख्याल नहीं करते थे, सेल्फ़ लव नहीं करते थे, लोगों को प्लीज़ करने के लिए, फ़िट होने के लिए एक माहौल में अपने आप को मुश्किल में डालते थे। तो मे बी उन्होंने ये लर्न करना शुरू किया कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे। सो आपके लिए ये इंसान कैसा फील कर रहे हैं? देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। मे बी उनकी कोई विलेज है, फीलिंग्स और थॉट्स। सो हमारे पास आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास आ गया 8 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, फिर हमारे पास आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो दे आर रेडी टू एम्ब्रेस चेंज।
यहाँ पे क्लियरली हमें नज़र आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पर्सन की ज़िंदगी का बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, इट्स हेयर। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनके काम के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट आने लगा है। एंड देन वी हैव Knight of Cups, 10 of Pentacles. Wow, this is very nice. So this is a new start. Wow. Excuse me. So ये दोनों कार्ड्स हम रख लेंगे। आई रियली फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में ह्यूज ब्रेक थ्रू मोमेंट आने लगा है, और ये भी लगता है कि उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है फाइनली। सो स्पेसिफिकली मुझे आज की रीडिंग में ये नज़र आ रहा है, जिन कलेक्टिव की एनर्जी में हम ट्यून इन है, कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी। थ्रू आउट देयर लाइफ उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है ज़िंदगी में, कई साल दूसरों पे डिपेंड भी किया है, बट ऐसे लगता है कि वो फाइनली डेट से बाहर आ रहे हैं। अगर उनके ऊपर कोई डेट था फाइनेंशियल, वो उसको पे कर देंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ रही है। ये इंसान की ज़िंदगी एक काफ़ी बड़ा टर्न लेने लगी है। उसका रीज़न यही है कि उन्होंने अपना माइंडसेट बदलना शुरू किया है। कुछ चीज़ें जो उनको रियलाइज़ हुई हैं, जिन पर हमने पहले डिस्कशन की है, उसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी तब्दील होने वाली है। आई रियली फील कि ये इंसान मेनली, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ काटी है, और मनी वूंड हो सकता है आपके पर्सन का। पैसों के मामले में उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है अपनी फैमिली में वैसे भी, और ये भी हो सकता है कि मे बी पास्ट में उनको कोई पैसों के लिए छोड़ के चला गया। सो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ, बट मनी वूंड है। मुझे ये नहीं लग रहा कि इंसान कोई मनी ऑब्सेस्ड है, नो, बट मेहनत की है उन्होंने ज़िंदगी में, हमेशा कोशिश की है कि उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए। तो ऐसे लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है और उनकी ज़िंदगी का बेस्ट फेज़ शुरू होने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 जो है, ये आपके पर्सन की ज़िंदगी का बिल्कुल एक नया फेज़ होगा, और चीज़ें उनके लिए अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि 2026 आपके पर्सन की ज़िंदगी का बेस्ट ईयर हो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी। इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2026 में आप लोगों की शादी हो जाए, कमिटमेंट हो जाए, बिकॉज वी हैव दिस 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये वो चाहते हैं आपके साथ। स्पेसिफिकली अगर हम आपके लिए उनकी फीलिंग्स देखें, ये सब कुछ वो इसलिए चाहते हैं कि आप दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, वो आपको ओन कर सकें, इस लव को ओन कर सकें, आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकें। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, और जेमिनाई है। सेजिटेरियस, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें। सो ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान के दिल पे बड़ा बोझ है, बड़ी स्ट्रगल, बहुत ज़िंदगी में उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ ली हैं। जो ज़िम्मेदारियाँ उनकी नहीं भी थी, वो भी उन्होंने ली हैं। ऐसा लगता है कि उनके घर में वो वाला बच्चा है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी डाल दी जाती है। कुछ बच्चे बिल्कुल कोई ज़िम्मेदारी घर की नहीं लेते, अपनी मनमर्जी करते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है कि उसके ऊपर हर जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाती है, और उस बेचारे को बहुत ज़्यादा पीसा जाता है। हर घर में एक बच्चा ऐसा होता है। तो ऐसे लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में वो हैं बच्चा, वो वाला, चाहे बड़े हों सबसे या छोटे हों या दरमियान में, वो किरदार अदा कर रहे हैं जिसने सबका बोझ उठाया है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। पेरेंट्स को खुश रखना है, सिबलिंग्स का ख्याल रखना है, ख़ानदान के इमेज का ख्याल रखना है। ये इंसान अपने घर में वो बच्चा हैं, मेल हो या फीमेल। सो इनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी रही है, और क्योंकि इन्होंने अपने घर को, अपने ख़ानदान को रिस्पेक्ट दी है, और बड़ा फॉलो करते हैं ये, मतलब इन्होंने कभी भी ये ख़िलाफ़ नहीं गए हैं, रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं गए हैं। इंसान ने हमेशा अपनी फैमिली को देख के, हर चीज़ को देख के चले हैं ज़िंदगी में। ये इंसान ने कभी बगावत नहीं की है। ऐसे लगता है कि जो उन्होंने ज़िंदगी में तकलीफ़ें काटी हैं, अब उनका फल उनको मिलने वाला है, और फाइनली उनकी ज़िंदगी में ये चेंज आ रहा है, उनकी ज़िंदगी का मिरेकल होने वाला है, उनकी मुश्किलें आसान होने वाली हैं।
सो आई रियली फील कि जितनी भी मेहनत, जितना भी हार्ड वर्क उन्होंने किया है, इट्स गोना पे ऑफ. सो आई डेफिनेटली सी हियर कि आपके पर्सन का एक बड़ा ही गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है. और जाहिर है कि आप दोनों के कनेक्शन के लिए भी एक गोल्डन टाइम होने वाला है. ब्यूटीफुल. और आप लोगों का यूनियन, आपकी शादी इवन हो सकती है. जैसा मैंने आपको पहले बताया, 2026 में ये पॉसिबिलिटी है. आपके पर्सन की ज़िंदगी का बेस्ट ईयर हो सकता है ये. सो कुछ चीज़ों में अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ से उनको फ़ायदा हो जाएगा. अगर वो कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उनको फ़ायदा हो जाएगा. जिन चीज़ों पे वो ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, अगर वो कोई रियल इस्टेट का काम कर रहे थे, अगर वो कोई जगह लेना चाह रहे थे, अपना खुद का घर का कोई बंदोबस्त करना चाह रहे थे, वो हो जाएगा. कोई प्रॉपर्टी आ जाएगी उनके हाथ. मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैसे, प्रॉपर्टी बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ रहा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में. और ये एक स्टेबल मतलब है कि एक सर्कल उनका चल जाएगा. कोई ऐसी कामयाबी आ रही है ज़िंदगी में उनकी. सो ये इंसान अब कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं स्टिल. सो आप उनके हर प्लान में हैं. उनके जो भी गोल्स हैं, जो भी वो मेहनत कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि ये सब आप दोनों का है. जो भी आगे होने जा रहा है आप दोनों के लिए है. अपने पास्ट बिहेवियर के लिए ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. आई ऑल्सो फील कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हो चुका है, अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया है या कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उनकी इंटेंशन आपको हर्ट करने की कभी भी नहीं थी. वो हमेशा से मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, हमेशा से आपसे प्यार करते थे, आपके साथ सिंसेयर थे और एक सिंसेयर एफर्ट कर रहे थे हमेशा से. बट स्टिल वो अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं. किसी भी मोमेंट में अगर आपको ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने आपसे प्यार नहीं किया या वो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. सो अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है. आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है. आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है. सो वी है, ओ माय गॉड, क्या बोला मैंने आपको, ब्रेक थ्रू. डेफिनेटली आप लोगों का ब्रेक थ्रू करीब है आपके पर्सन का. दिस इज़ अमेजिंग. मैंने आपको शुरुआत से अब तक यही बोल रही हूँ कि आपके पर्सन का ब्रेक थ्रू ज़िंदगी का सबसे बड़ा. ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, एम्ब्रेसिंग न्यू ग्रोथ. ये न्यू ग्रोथ है आपके पर्सन की ज़िंदगी में. और पता है कि ऐसे माहौल में, ऐसी जगह से फ़ायदा हो रहा है कि ये इंसान कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे. जैसे हमारे में मुस्लिम्स में ये कहा जाता है कि गैब से मदद हो रही है, इस तरह कि जहाँ से उम्मीद ही नहीं थी, ऐसे आपके पर्सन की मदद हो जाएगी. तो डेफिनेटली ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके पर्सन का. चेंज. और ये इंसान, सबसे अच्छी बात यह है कि इस चेंज को एम्ब्रेस कर रहे हैं. उनको भी ये रियलाइजेशन है कि मुझे चेंज की ज़रूरत है, मुझे इस चेंज को एम्ब्रेस करना होगा, मुझे कंफर्ट जोन से निकल कर ही कामयाबी मिलेगी. नो डाउट कि उन्होंने ज़िंदगी में तकलीफ़ें भी काटी हैं, मुश्किलें भी. बट अब जो हो रहा है ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. सूदिंग स्टिलनेस. फाइंड ट्रू पीस in the stillness of your inner self. Own your path. Take responsibility for your journey, making choices that align with your true self and purpose. ये आपके पर्सन कर रहे हैं, ओन करेंगे अपने पास को. And then we have hope. Hold on to hope and look forward to the future. So definitely आप लोगों की सिचुएशन में होप है. कार्ड बड़ा अच्छा आ गया है. So ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ऑथेंटिक होना चाहते हैं ज़िंदगी में, अपने लिए भी थोड़ा जीना चाहते हैं. सो एक मेजर चेंज उनकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसका इंतज़ार था आप लोगों को, आपको भी था. आप भी ज़ाहिर है कि उनके लिए दुआ करते रहे हैं. तो ये आपकी दुआओं के भी असरात हैं जो उनकी ज़िंदगी में अब नुमाया हो रहे हैं.
सो आई रियली फील कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने वाली है। ये सब कुछ आपके लिए भी है। अगर आप भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं एक लंबे समय से और आप भी काम कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी ब्रेक थ्रू आ रहा है, आपको भी कामयाबी मिल रही है। लेकिन मुझे, आप जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त, मुझे लगता है कि आप इस ब्रेक थ्रू से गुजर चुके हैं और आपकी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर और अच्छी हो चुकी है ऑलरेडी। आप ओन कर रहे हैं अपने पास को, आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आया उसको आपने एम्ब्रेस कर लिया है, और अब आपके पर्सन की बारी है, वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे इन सारी चीज़ों पर। तो अब उनकी ज़िंदगी का ब्रेक थ्रू आने लगा है। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।